आज मैं आप लोग के साथ अलसी के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये लड्डू काफ़ी टेस्टी होते हैं खाने में और ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी होती है। अलसी के बीज जिसे हम फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं, इसमें होते हैं ओमेगा 3 जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है और ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करती है। तो चलिए देखते हैं ये लड्डू कैसे बनता है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 1 कप अलसी के बीज। ये बीज मार्केट में आपको कहीं भी इजीली मिल जाएंगे और ये बीज नाप में कम से कम 240 ग्राम के करीब है। और इसी के साथ हम यहाँ पे ले लेंगे 1 कप, आधा कप यानी 1 कप बीज यानी उससे आधा ये आटा। तो आधा कप गेहूं का आटा हम ले लेंगे और फिर इधर हम ले लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स जिसमें मखाना, बादाम, काजू, किशमिश और थोड़े से मूंगफली। और इधर हमने 6 से 7 यह इलायची, इसे मैंने कूट के ले लिया है। और फिर इधर हम लेंगे 1.5 कप के करीब गुड़ जिसे मैंने चॉप कर लिया है ताकि मेल्ट करने में आसानी हो। तो चलिए अब हम सारे चीज़ों को भून लेते हैं। तो सबसे पहले हम अलसी के बीज को भूनेंगे। तो हम चढ़ाएंगे एक पैन को अच्छे से गर्म करेंगे। फिर हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। एकदम लो पे रखते हुए हम इन बीजों को लगातार चलाते हुए भुनेंगे। ये बीज जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। आप चाहें तो इस बीज को आप ऐसे ही इसे भूनकर, पीसकर और डेली सवेरे खाली पेट 1 चम्मच पानी के साथ ले सकते हैं। ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है और आप चाहें तो इसे रायते में, मतलब किसी तरह इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक तरह से वरदान होती है, काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो देखिए इधर लगातार चलाते हुए हम इन बीज को भून लेंगे। थोड़ी देर भुनने के बाद इसमें से चट चट की आवाज़ आने लगेगी, सौंधी सौंधी खुशबू आने लगेगी और इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा। बस इतना देर में ही ये हमारे बीज भुन के तैयार हो जाते हैं। यानी 5 मिनट में, 5 से 6 मिनट में ये बीज भुन जाते हैं। हमें इसे ज़्यादा नहीं भुनना है और हाई फ्लेम पे तो बिल्कुल भी नहीं भुनना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो देखिए इधर हमारे बीज भुन गए हैं। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे और इधर हम ड्राई फ्रूट्स भून लेंगे। तो सबसे पहले हम भुनेंगे मखाना। तो देखिए थोड़ा सा घी डालकर हम मखानों को लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर इसे क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। तो अब हमारा मखाना भी भुन गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और सारे ड्राई फ्रूट्स को हम अलग अलग ही रखेंगे क्योंकि इसे हमें अभी क्रश करना है। तो देखिए फिर से हमने पैन में डाला घी और घी डालकर हम इसमें डाल देंगे बादाम, काजू और मूंगफली। इन सारे को हम एक साथ ही भून लेंगे। आप चाहें तो इस जगह पे और भी ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हो, जैसे अखरोट, पिस्ता, खसखस के बीज, कद्दू के बीज, इसमें ऐड कर सकते हैं। लगातार चलाते हुए हम इन ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं एकदम सुनहरे कलर के हो गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे भी हम अलग रखेंगे। अब हम भून लेंगे किशमिश। तो किशमिश भूनने के लिए हमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस उसी घी में जिसमें हमने काजू और बादाम को भूजा था उसी में हम किशमिश को भी हल्का सा चला लेंगे। अब ड्राई फ्रूट्स भुन गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा घी डालेंगे क्योंकि हमें आटा भूनना है। तो आटा हमें इसमें इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि इस सीड्स के जो है टेस्ट थोड़ा सा हल्का सा, इसमें हल्का सा कड़वाहट होती है। तो आटा डालने से जो है उसका कड़वाहट ख़त्म हो जाता है और ये लड्डू काफ़ी टेस्टी हो जाते हैं। तो इस तरह से हम घी डालकर आटा को भूनेंगे। और देखिए इधर हमारा आटे में मुझे थोड़ा सा घी इसमें कम लग रहा है, तो इसमें हम ऊपर से भी घी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हम 1 चम्मच घी और डाल देंगे। इस तरह से घी डालकर हम फिर इसे लगातार चलाते हुए भुनेंगे। आटा को हम लगातार चलाते हुए एकदम सुनहरा होने तक भून लेंगे। तो देखिए इधर आटा भी हमारा ऑलमोस्ट भुन चुका है। इसे भी हम एक प्लेट में अलग निकाल के रखेंगे। सारी चीज़ों को हम अलग अलग रखेंगे क्योंकि हमें इसे पीसना है अभी, इसलिए हमें इसे अलग अलग ही रखना है।
तो सारी चीज़ें हमारी भुन गई हैं। अब हम चलिए इसे पीस लेते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लैक्स सीड्स को पीसेंगे। तो इसे हम एक मिक्सी का जार में डाल देंगे और इसे हम बिल्कुल भी महीन नहीं करेंगे, इसे हम हल्का दरदरा पीसेंगे, यानी पल्स मोड पे हम इसे पीसेंगे। यानी मिक्सी के स्विच को हम ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, मतलब चलाएंगे बंद करेंगे, चलाएंगे बंद करेंगे, इस तरह से हम इसे पीस लेंगे। तो देखिए इधर हमारा सीड्स पीस गया है, इसे हम रखेंगे साइड में और हम मखाना पीस लेंगे। मखाना को भी हम दरदरा ही पीसेंगे, ज़्यादा महीन नहीं करेंगे। देखिए इस तरह से, बस इसी तरह से हम मखाना को भी इसी तरह से पीस लेंगे और उसे भी हम उस सीड्स वाले बर्तन में ही रख देंगे जिसमें हमने अलसी के बीज के पीस के रखे थे, उसी में रख देंगे। फिर हम इधर बादाम, काजू और मूंगफली को भी एक साथ पीस लेंगे। देखिए इस तरह से दरदरा ही पीसेंगे। इसे भी पीसकर हम उसी में डाल देंगे। तो हमारे ड्राई फ्रूट्स भुन गया है। अब हम इसमें डाल देंगे आटा जो हमने भून के रखा था, उसे भी डाल देंगे और थोड़े से किशमिश जो हमने भुने थे उसे भी डाल देंगे। और हम इसमें डाल देंगे जो हमने इलायची कूट के रखा था, उसे भी हम इसमें डाल देंगे और सारी चीज़ों को हम मिला देंगे। सारी चीज़ों को हम गुड़ मिलाने के पहले ही अच्छे से मिला देंगे, क्योंकि गुड़ मिलाने के बाद फिर हमें टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि गुड़ ठंडा हो जाएगा तो फिर ये बंधेगा नहीं। इसलिए हम इसे पहले ही मिलाकर सारी चीज़ों को रख देते हैं। अब हम पैन चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे 2 चम्मच पानी और उसमें डालेंगे हम 1.5 कप गुड़। 1.5 कप गुड़ यानी जितना हम सीड्स लेते हैं उतना ही हमें गुड़ डालना है। तो यहाँ पे हमने फ्लैक्स सीड्स 1 कप लिए हैं, इसलिए हम डालेंगे 1 कप सीड्स और आधा कप हमने आटा भी लिया है, इसलिए हम यहाँ पे 1.5 कप गुड़ डालेंगे। आप चाहें तो इस जगह पे गुड़ अगर आप नहीं खाना चाहते हैं, गुड़ नहीं डालना चाहते हैं, तो आप खजूर भी इसमें डाल सकते हैं। खजूर को भी डालकर हम इस लड्डू को बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें लगातार चलाते हुए गुड़ को मेल्ट करना है। हमें गुड़ को ज़्यादा पकाना नहीं है, ना ही इसमें से कोई भी तार वाली चाशनी बनानी है, हमें सिर्फ गुड़ को पकाना है। देखिए इस तरह से हमें गुड़ को सिर्फ मेल्ट करना है। हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को लो पे रखेंगे, ज़्यादा हाई करेंगे तो फिर गुड़ हमारा जल जाएगा और फिर हमारा लड्डू अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए हम इसे लो फ्लेम पर धीरे धीरे गुड़ को पकाएंगे। इसी क्रम में देखिए हमारा गुड़ अब अच्छे से पक गया है, मेल्ट हो गया है। अब हम इसे उसी मिक्सचर में यानी बर्तन में डाल देंगे जिसमें हमने सारी चीज़ों को पीस के रखा था और गुड़ को डालकर हम जल्दी फटाफट इसे मिलाएंगे। इस तरह से हम फटाफट मिलाएंगे। इसे हमें एकदम ठंडा नहीं करना है, क्योंकि इस लड्डू को हमें गरम गरम ही बांधना होता है। ठंडा होने के बाद अगर गुड़ ठंडा हो गया तो फिर लड्डू हमारे अच्छे से नहीं बनते हैं। इसलिए हमें इसे गरम गरम ही जल्दी मिलाकर फटाफट इसमें से लड्डू बनाना है। तो देखिए इधर हमने गुड़ को अच्छे से मिला दिए हैं। ये हल्का सा ये ठंडा हो गया है, बस इसे हाथ लगाएंगे और हाथ से इसे फटाफट इसे मिलाएंगे और हम इसे बांधेंगे। तो थोड़ा सा हम हाथ में घी लगा लेंगे इस तरह से और इस लड्डू को बनाएंगे। ये लड्डू आराम से आसानी से बन जाता है, इसमें कोई भी मेहनत नहीं लगता है, फटाफट ये बन जाता है। तो इसी तरह से हम फटाफट गुड़ को लड्डू को बांधते जाएंगे और रखते जाएंगे। मिक्सचर को हमें बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने देना है। ठंडा होने के बाद ये लड्डू बनते नहीं हैं, इसलिए हमें गरम गरम ही फटाफट बांध के इसे तैयार कर लेना है। देखिए ये कितने जल्दी फटाफट बन रहे हैं। इसी तरह से हमें इसे बांधना है। इसी तरह से सारे लड्डू को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से हमारा लड्डू बनते जा रहा है। तो देखिए इधर मैंने सारे लड्डू इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं। देखिए ये कितने अच्छे दिख रहे हैं। ये लड्डू काफ़ी टेस्टी होते हैं, लगते हैं खाने में, और ये तो हमारे लिए हेल्थ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक तरह से ये लड्डू आई मीन ये सीड्स हमारे लिए वरदान हैं। तो देखिए ये तोड़ने के बाद कितना सुंदर दिख रहा है। तो आप भी इस लड्डू को अपने घर में बनाइए। एक लड्डू सुबह सुबह खाइए और रोग को भगाइए। देखिए ये लड्डू कितना सुंदर दिख रहा है। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छी लगी तो आप हमें एक लाइक ज़रूर कीजिएगा
और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।